प्यारे बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ हम आए। तो इसमें चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण नियम है, उन्हें आप देखें, समझें। ये रैखिक समीकरण संबंधी कुछ क्वेश्चन हम उदाहरण से लाए हैं। पहले तो नियम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इससे अलग से आता है बच्चों, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा आएगा। देखते हैं, जैसे आपका लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर जैसे u v w x y z चर होते हैं, तो यहाँ पर आपको x y दो चर मिले, एक तो x और y, यानी x एक चर है, एक y चर है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है जिनमें एक घात है, तो आपके ये एक घाती समीकरण है, इनमें एक घात है और दो चर है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो इन समीकरणों को देखते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण में लिए है, लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हमारे पास आते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, पहला है नंबर 1, यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, यानी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर ना हो, तो क्या होगा? तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी उस समय रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। केवल एक हल होगा और एक हल होगा, यहाँ पर एक हल लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एक हल होगा और समीकरण निकाय संगत होगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, केवल एक हल होगा और समीकरण निकाय संगत होगा। कहने मतलब यहाँ पर निकाय संगत होगा। पूछते हैं क्वेश्चन में कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो अगर ये कंडीशन आती तो समीकरण आपके संगत होंगे और केवल एक हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 अर्थात तीनों बराबर हो, तीनों अनुपात से हो, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों अनुपात समान हो, तो रेखाएं संपाती होगी, अनेक हल होंगे और समीकरण निकाय यहाँ भी संगत होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमारा है, जिसमें दिया है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 के अनुपात समान हो, लेकिन c1 अपान c2 इससे भिन्न हो, तो रेखाएं समांतर होगी, कोई भी हल नहीं होगा और समीकरण निकाय आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहले और दूसरे जो कंडीशन है उसमें आपके समीकरण निकाय संगत होंगे, लेकिन थर्ड कंडीशन जो दी है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इसमें आपके समीकरण यूं असंगत हो जाएंगे, कोई भी हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है। तो हम इन तीनों पॉइंटों को देखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको देखते हैं, समझाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे पहला है समीकरण माना है हमने 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 6x प्लस 9y यानी 6x प्लस 9y प्लस 30 बराबर 0 दिया है बच्चे। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि जो अचर संख्या है, अचर संख्या है बराबर के दोनों या तो उधर हो या इधर हो। अगर एक संख्या आपकी इक्वल के उधर है, एक इधर है, तो हम एक ही साइड में संख्या लेते हैं। ठीक है। तो हमने पहले से ही इसमें दिया है, इसमें 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 6x प्लस 9y प्लस 30 बराबर 0 एक ही साइड अचर पद है। तो पहले समीकरण में आपका ये a1 होगा, x का गुणांक a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा और अचर पद c1 होगा। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 होगा, y का गुणांक b2 होगा, अचर पद c2 होगा। कहने मतलब a1 b1 c1 होंगे, a2 b2 c2 में। तो a1 का मान x का गुणांक है वो a1 होगा। a1 हमारा कितना है? 2 है। b1 कितना है? b1 हमारा 3 है। और c1 कितना है? a1 b1 c1 तो a1 2 हो गया, b1 3 हो गया और c1 10 हो गया। हमें लिख दिया समीकरण में। ठीक है। तो दूसरे समीकरण में भी आपका a2 b2 c2, दूसरे में 2 लग जाएगा तो a2 b2 c2, a2 हमारा 6 हुआ, b2 हमारा 9 है और c2 हमारा 30 है। तब हम देखते हैं कि अनुपात क्या है, a1 अपान a2, मतलब ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2। ठीक है बच्चों। तो x के जो गुणांक दोनों है वो a1 a2 हो गए, y के गुणांक b1 b2 हो गए और ये c1 c2 अचर पद हो गए। तो a1 अपान a2 हमारा 2 अपान 6 आएगा, 2 एकम 2 2 3 6, तो 1/3 आ गया। b1 अपान b2 हमारा 3/9 होगा, 3/9। तो 3/9 क्या होगा? 3 एकम 3 निकालो, यानी 1/3 इसमें भी आ जाएगा। और c1 अपान c2 हमारा 10/30 होगा,
तो 10 से कम 10 या 30 हमारा 1/3 मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन में हमारे A1/A2 का भी मान 1/3 है, B1/B2 का मान भी 3 है और C1/C2 का मान भी 3 है। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। और ये प्राप्त होने पर क्या होगा, अब हम कह सकते हैं कि अतः रेखाएं संपाती होंगी। हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि अगर तीनों कंडीशनें बराबर है तो रेखाएं संपाती होंगे और यहाँ पर अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, और रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, ठीक, और समीकरण संगत होगा। आते हैं अगले कुछ उदाहरण पर। तो अगला उदाहरण पढ़ते हैं। इसमें तो आपकी रेखाएं संपाती हो गई, अनेक हल हो गए और समीकरण संगत हो गया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, इसमें दिया हुआ है, देखिए बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, इसमें आपसे कहा गया है कि 5x + 7y - 6 बराबर 0, 5x + 7y - 6 बराबर 0 है। तो और दूसरा हमारा 20x + 28y - 8 बराबर 0 है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी गुणांक समीकरण 1 में आपका A1 बराबर 5 है, B1 आपका 7 है, C1 आपका -6 है। ठीक है बच्चों, लिखते हैं समीकरण 2 में आपका दिया गया है। तो इसमें x का गुणांक A2, y का गुणांक B2, अचर पद C2 है। तो A2 बराबर 20 है, B2 बराबर आपका 28 है और C2 -8 है। ये माइनस लगा हुआ है, -8 है। तब हमारा अनुपात A1/A2 बराबर 5/20 यानी कि 5 × 5 = 20 यानी 1/4 होगा। B1/B2 हमारा 7/28 होगा, 7 × 7 7 × 28 1/4 हो जाएगा। और C1/C2 हमारा -6/-8 होगा। तो 2 3 6 और 2 4 8 यानी 3/4 होगा। ठीक है बच्चों, माइनस से माइनस प्लस हो गया और 2 3 6 2 4 8 3/4 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर है जबकि C1/C2 भिन्न है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, ये प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन हमारी बच्चों थर्ड कंडीशन है जो हमने आपको सूत्रों में दिखाई है। उसमें क्या है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2 हो तो रेखाएं समांतर होगी, कोई भी हल नहीं होगा और यहाँ पर समीकरण असंगत होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें समीकरण असंगत हो जाएगा। अगला है एक और उदाहरण हम आपको पेश करते हैं जिसमें कहा गया है 4x - 6y + 20 बराबर 0, 3x + 7y + 12 बराबर 0। तो पहले समीकरण से A1 आपका 4 होगा, B1 आपका -6 होगा और C1 हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे समीकरण में A1 हमारा 3, A2 हमारा 3 होगा, B2 हमारा 7 है और C2 12 है। अब हम अनुपात देखते हैं। अनुपात में A1/A2 बराबर 4/3 होगा, B1/B2 बराबर -6/7 होगा और C1/C2 बराबर 20/12 होगा। अर्थात जो गुणांक हमें माने हैं उन्हीं मानों को रखने पर A1/A2 का मान ये प्राप्त हुआ, B1/B2 मान ये प्राप्त हुआ, C1/C2 मान ये प्राप्त हुआ। तो ये हम देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। जब A1/A2 का मान 4/3 है, B1/B2 का मान -6/7 है, तो ये आपके समान नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे A1/A2 नॉट B1/B2। जब ये कंडीशन समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में पहली कंडीशन आती है कि A1/A2 नॉट B1/B2। तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, केवल एक ही हल होगा और समीकरण संगत होगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब हमारे A1/A2 और B1/B2 के अनुपात बराबर ना हो, नॉट हो, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समीकरण का केवल एक ही हल होगा और समीकरण यूं संगत होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करना अपने देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएंगे बच्चों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।